हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। फ्रेंड्स, पैसेज के इस सीरीज़ में आज मैं एक नया पैसेज लेके आया हूँ। मैं अखिलेश झा अपने इस पैसेज के सीरीज़ में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग ये पैसेज बैंकिंग पर रिलेटेड पैसेज है और बैंकिंग एवं एसएससी की एग्जामिनेशनों को देखते हुए इस पैसेज को तैयार किया गया है, प्रिपेयर्ड किया गया है। ये बैंकिंग में पूछा हुआ पैसेज है फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा। इस पैसेज को हम लोग अच्छे से करते हैं। फ्रेंड्स, एक बात तो कंफर्म है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, उसमें केवल पैसेज दिया हो और एकदम डायरेक्ट पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, ऐसा लगभग शायद पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि बैंकिंग वाले या फिर जो एसएससी वाले होते हैं, वो एग्जामिनेशन में इंग्लिश पूछने का उनका मतलब होता है कि अंडरस्टैंडिंग पावर है कि नहीं। स्टूडेंट के अंदर अंडरस्टैंडिंग अगर है तभी वो क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, अदरवाइज वो जवाब नहीं दे सकते फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं और देखते हैं लाइन बाय लाइन कि ये कह क्या रहा है, पैसेज में कहना क्या चाहता है। सबसे पहला क्या कहता है फ्रेंड्स, देखिएगा। सबसे पहले कि इट इज़ एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट ऑफ हिस्ट्री दैट द वेस्टर्न वर्ल्ड हैज़ मेड ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन डिस्कवरिंग द न्यू वर्ल्ड। कहता है कि इतिहास का यह एक सुनिश्चित तथ्य है, अर्थात ये कहना चाहता है कि इतिहास गवाह है कि वेस्टर्न वर्ल्ड, मतलब जो पश्चिमी संसार है, अर्थात जो वेस्टर्न कंट्री है, उन्होंने नवीन संसार की खोजों के सिलसिले में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जेम्स कुक इज़ नोन एज ए डिस्कवरर हु सेट आउट ऑन द सी टू फाइंड न्यू प्लेसेस। कहता है कि जेम्स कुक एक ऐसा ही खोजी था जो समुद्र की यात्रा पर नए स्थलों की खोज में निकल पड़ा। James Cook is known as discoverer who set out on the sea to find new places. He was the first to discover river Lawrence of Canada. उसने सबसे पहले रिवर लॉरेंस की खोज की कनाडा में एक रिवर था लॉरेंस, जिसकी उन्होंने खोज की सबसे पहले। He also tried to study the way to Venus during one of his voyage in the Pacific Ocean. उन्होंने प्रशांत महासागर की अपनी यात्राओं में, जब उन्होंने खोज के दौरान प्रशांत महासागर की यात्रा की होगी, तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने प्रशांत महासागर की अपनी यात्राओं में वीनस तक जाने के मार्ग का भी अध्ययन किया। He is accredited for having surveyed the innermost part of Canada and also for discovering Australia and its southern parts. ये कह रहे हैं कि कनाडा के अत्यंत आंतरिक भाग के सर्वेक्षण तथा ऑस्ट्रेलिया और इसके दक्षिणी भागों की खोज के लिए इन्हें सरकारी तौर पर प्राधिकृत किया गया। सरकारी तौर पर इन्हें इस खोज के लिए नियुक्त किया गया था। In his later discoveries, he got the assistance of the British government. उसके बाद उन्हें अपनी और अगली खोजों के लिए ब्रिटिश सरकार की भी सहायता मिली। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इसमें उनकी मदद करी। In fact, Australia and its southern countries were talked about, but no one had ever ventured there, nor anybody know, for that matter, whether that land was reality. ये कहना चाह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया और इसके दक्षिणी भागों की खोज के लिए इन्हें सरकारी तौर पर प्राधिकृत किया गया। अपने परवर्ती खोजों में उन्हें ब्रिटिश सरकार की सहायता भी मिली। वस्तुतः ऑस्ट्रेलिया और उसके अन्य दक्षिणी क्षेत्रों के बारे में बातें तो कहीं सुनी जाती थी, परंतु किसी ने वहां जाने का साहस नहीं किया और न ही किसी ने जानने का प्रयास किया कि ऐसा कोई भूभाग अस्तित्व में है भी या नहीं। जेम्स कुक undertook hazardous voyages and discovered the continent of Australia. It was believed then that Australia was inhabited
by the savage and was a backward country, hence fit only for sending convicts, murderers, and other prisoners. जेम्स कुक ने बहुत ही जोखिम भरी समुद्री यात्राएं कर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की तथा यह विश्वास किया जाने लगा कि ऑस्ट्रेलिया असभ्य एवं खतरनाक प्रजातियों वाला एक पिछड़ा देश है, अतः यह केवल सजायाफ्ता हत्यारों तथा अन्य कैदियों के रहने के लिए ही उपयुक्त है। James Cook, however, discovered the coastal areas and found them fit for the British to settle there. But unfortunately, the government did not take him seriously and sent only criminals there. Later, to prove his point, Cook himself settled there. The secret of James Cook's success was his skill as a sailor and his inborn leadership qualities. देखिए क्या कहता है कि बहरहाल जेम्स कुक ने तटीय क्षेत्रों की खोज की तथा इसे ब्रिटिश लोगों की बसाने के लिए उपयुक्त पाया, ब्रिटिश लोगों को वहाँ पर बसाने के लिए उसके लायक पाया। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा रहा कि सरकार ने उनके इस खोज को बहुत गंभीरता से नहीं लिया और वहाँ रहने के लिए अपराधियों को भेज दिया। जैसे पहले काला पानी वगैरह की सज़ा मिलती थी तो अपराधियों को अपने यहाँ अंडमान निकोबार में सेल्युलर जेल भेज दिया जाता था, उसी प्रकार से ब्रिटिश ने इनके खोज को, जबकि इनका खोज बहुत अच्छा था, लेकिन इनके खोज को क्या किया कि वहाँ पर में जो सजायाफ्ता लोग थे जिनको कि सज़ा दी जा रही थी उन लोगों को वहाँ पर बसा दिया। लेकिन चूँकि इनका जो दृष्टिकोण था बहुत सही दृष्टिकोण था, तो अपने दृष्टिकोण को सही ठहराने के लिए जो कुक थे, जेम्स कुक, बाद में स्वयं वहाँ पर बस गए एवं कुक की सफलता का राज नौकायन में उनकी दक्षता तथा जन्मजात नेतृत्व क्षमता में थी। आगे देखिएगा क्या कह रहा है कि कुक वॉज बोर्न इन यॉर्कशायर बट ही स्पेंड हिज लाइफ ऑन बोर्ड ऑफ हिज शिप, always on the move in search of new lands. One of his sterling qualities was his ability to win the confidence of the native tribals and to work with them in unison. It is therefore ironic that he should be killed by the tribals. क्या कह रहा है कि कुक यॉर्कशायर में पैदा हुए थे, जो जेम्स कुक थे वो यॉर्कशायर शहर में पैदा हुए थे, परंतु उन्होंने अपना जीवन चलते फिरते और नई नई जगहों पर नई नई जगह ढूंढते हुए जहाज़ पर ही बिताया। स्थानीय जनजातियों का विश्वास जीत लेना तथा उनके साथ एकात्म होकर कार्य करना ही उनका असली गुण था। यह बहुत ही विडंबनापूर्ण है कि जनजातियों द्वारा ही उन्हें मार डाला गया अंत में। तो दोस्तों देखिएगा कि ये क्वेश्चन जो था, ये जो पैसेज था, ये पैसेज बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग पर आधारित था और यहाँ पर हम आपको समझाने की भी कोशिश किए। इसमें दोस्तों एक लाइन में इसको समझ लीजिएगा कि जो पश्चिमी देश थे वो पश्चिमी देश नए नए जगहों को खोजने के लिए उनको माना जाता है, उनकी इतिहास गवाह है कि उनके इस कार्य के लिए उनकी सराहना की जाती है पश्चिमी देशों की। इसमें एक व्यक्ति थे जेम्स कुक, उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे देशों बहुत सारे जगहों की खोज की, यहाँ तक कि वो अलग अलग नौकायान करते थे और अलग अलग देशों और अलग अलग जगहों की खोज किया करते थे। जैसे कनाडा में एक लॉरेंस नदी थी, उस नदी की भी खोज उन्होंने की, यहाँ तक कि जो पैसिफिक ओशियन में जाने पे उन्हें वेनस का भी रास्ता, उन्होंने वेनस के रास्ते को खोजने की भी कोशिश की। तो यहाँ तक तो उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की। तो लेकिन क्या हुआ कि जेम्स कुक एक बार एक बहुत ही अच्छी जगह को देखे जो कोस्टल एरियाज़ था, जो समुद्र तट के नज़दीक था, उस एरिया की खोज की और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसको सुपुर्द किया कि ब्रिटिश के जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, उस जगह पर यहाँ रह सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि ब्रिटिश के लोग, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इस बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ली और बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेने के कारण क्या हुआ कि वहाँ पर में अपराधियों को बसाया जाने लगा। जो सजायाफ्ता थे, जिनको सज़ा मिल गई, उसको वहाँ पर भेजा जाने लगा। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जेम्स कुक जो थे वो बहुत ही ज़्यादा आहत हुए और अपनी बातों को कि हमने जो खोज किया वो बहुत सही था, उसको प्रूफ करने के लिए वो स्वयं जाकर के वहाँ बस गए। अफसोस की बात ये रही, दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रही कि वहाँ पर उनके बस जाने के बाद वहाँ जो ट्राइबल्स लोग जो थे, जो वहाँ पर बस गए थे, उन्होंने
ही उनकी हत्या कर दी। तो दोस्तों मेरे हिसाब से पैसेज आपके समझ में बिल्कुल आ गया होगा।